जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, आप सभी को भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे। दोस्तों, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह व्रत बहुत ही फलदायी होता है और इसे रखने वाले मनुष्यों को कष्टों और पापों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं में ऐसा कहा जाता है कि अगर आप एकादशी का व्रत किसी कारणवश ना भी रख पाएं तो भी आपको एकादशी के नियमों का पालन जरूर करना चाहिए और एकादशी व्रत की कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। इससे आपको व्रत के सामान्य पुण्य फल की ही प्राप्ति होती है। आइए प्रारंभ करते हैं अजा एकादशी व्रत की कथा। प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय, एकादशी माता की जय। द्वापर युग में एक समय युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे पुंडरीकाक्ष, मैंने श्रावण शुक्ल एकादशी अर्थात पुत्रदा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है और इसके व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी व्रत के समान संसार में दूसरा कोई व्रत नहीं है। अब ध्यान पूर्वक इस एकादशी का महात्म्य श्रवण करो। पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नाम के एक राजा हुए थे। राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने उनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट दान कर दिया है। सुबह विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे, तुमने स्वप्न में मुझे अपना राज्य दान कर दिया है। राजा ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए अपना संपूर्ण राज्य विश्वामित्र को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण पत्नी, बेटा एवं खुद को बेचना पड़ा। राजा हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया जो शमशान भूमि में लोगों के दाह संस्कार का काम करवाता था। स्वयं वह एक चांडाल का दास बन गए। उसने उस चांडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उसने इस आपत्ति के काम में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इसी प्रकार उसे कई वर्ष बीत गए तो उसे अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा। वह सदैव इसी चिंता में रहने लगा कि मैं क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है, राजा इसी चिंता में बैठे थे कि गौतम ऋषि उनके पास पहुंचे। राजा हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा सुनाने लगे। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम ने भी अत्यंत दुखी होते हुए राजा से कहा, हे राजन, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। तुम उस एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो और रात्रि में जागरण करो। इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि गौतम के कहे अनुसार विधान पूर्वक उपवास और रात्रि में जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश
और देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को जीवित और अपनी पत्नी को राशि वस्त्र और आभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब माया रची थी, परंतु अजय एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत समय में राजा हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्ग लोक को गए। यह कथा सुनाने के बाद मधुसूदन भगवान ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, यह सब अजय एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस उपवास को विधान पूर्वक करते हैं और रात्रि में जागरण करते हैं, उनके सभी पाप स्वतः नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। इस एकादशी व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ के फलों की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय, एकादशी माता की जय। आइए अब आपको संक्षिप्त में एकादशी के पूजा विधि की जानकारी देती हूँ। एकादशी के दिन आप सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सर्वप्रथम सूर्य देवता को जल दीजिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित कीजिए। अपने व्रत का संकल्प लीजिए। संकल्प के लिए आप अपने दाहिने हाथ में जल और पुष्प लीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए। यदि आप किसी विशेष इच्छा से एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो वह भी आप भगवान विष्णु से प्रार्थना स्वरूप में जरूर कहिए। दोस्तों, वैसे तो कहा जाता है कि भगवान से हम बिना कुछ मांगे ही सब कुछ पा जाते हैं। देखिए, हम मांगेंगे तो क्या मांगेंगे, सिर्फ वो चीज़ जो हमें चाहिए होती है, लेकिन अगर भगवान स्वयं देंगे तो वो अपार होगा। इसलिए भगवान के सामने आप निष्काम भाव से इस व्रत को धारण कीजिए। संकल्प के बाद हाथ का जल और पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दें। इसके बाद विधि विधान से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करें। उन्हें वस्तुएं अर्पित करें। बस इतना ध्यान रखिएगा कि आज के दिन आप पूजा में चावल यानी अक्षत का प्रयोग कदापि ना करें। धूप दीप से आरती करें। मंत्रों का जाप आज आप जरूर करें। मंत्रों में आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं, भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं या फिर विष्णु सहस्रनाम का पाठ भी आप आज जरूर कर सकते हैं। पूजा के बाद आप दिन के समय फलाहार लें, दूध और जूस का सेवन करें। इसके बाद शाम की पूजा करें। धूप दीप से शाम में भी पूजन करें। यदि आप चाहें तो आज के दिन आप एक अखंड दीपदान जरूर करें। इससे भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं। रात्रि जागरण एकादशी व्रत में श्रेष्ठ माना जाता है। आप अखंड दीप के सम्मुख बैठकर चाहे तो भजन कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण कर सकते हैं। अगले दिन यानी द्वादशी के दिन आप नित्य कर्मों से निवृत्त होकर सूर्य देवता को जल दीजिए। उसके बाद एक बार फिर से भगवान विष्णु का पूजन करें। आप आज के दिन चाहें तो शुद्ध सात्विक भोजन का भोग भगवान विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद आप सर्वप्रथम किसी ब्राह्मण को भोजन कराइए। यदि ब्राह्मण को भोजन कराना संभव ना हो तो ब्राह्मण के निमित्त दान की सामग्री आप निकाल कर रख दें और शुभ मुहूर्त में अपने व्रत का पालन करें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा और पुत्रदा एकादशी से जुड़ी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में हर हर महादेव जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए जिससे आगे भी आपको ऐसी ही रोचक जानकारियाँ मिलती रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे।